हेलो लोग, गुड इवनिंग टू ऑल। आई होप आप सभी ने डिसिप्लिन में दबा के बल्ले बल्ले एक्सपायरी रोल ओवर किया होगा। ऑल थैंक्स टू ओवर न्यू स्ट्रेटजी वर्कआउट एंड टॉम एंड जेरी मेथड कि स्ट्रेडल बना के जो डिसिप्लिन वे में रोल ओवर हुआ है। एवरेज अर्निंग सुबह 306 पॉइंट डॉट डॉट है यार, वो एग्जैक्टली मुझे याद नहीं रहा है, बट लेट से देख लेते हैं। थ्री ओ 302.79, सॉरी 306 नहीं है क्योंकि सबका डिफरेंट आया हुआ है, बट एवरेजली जो आया है आरओआई वो 302.79 है। क्रेजीस्ट मैक्स इन्वेस्टमेंट आज गया था अपना 22,000 एंड अर्निंग शुड बी क्रॉस रोल ओवर 90,000 से लेके 1,25,000। बहुत ही गजब वाला मोमेंटम कैप्चर है किया फर्स्ट हाफ। एज यूजल जो हमने कल बीटीएसटी करके गए हुए थे, ₹9 का 18,800 का सीई को ऊपर की तरफ 16 से 21 पे बुक किया। फिर बाद में सबको बोला एक हेल्दी स्ट्रेडल बनाते हैं, क्योंकि जब ऊपर की तरफ रोल ओवर कर रहे थे, बैंक निफ्टी में भी यहाँ से ऊपर की तरफ रोल ओवर कर रहे थे, हमने 44,200 का सी लिया था फर्स्ट में 15 जून सीरीज में, जिसको हमको मुश्किल से 80 पॉइंट्स का प्रॉफिट मिला था ऊपर की तरफ, उसको बुक किया। फिर बाद में स्ट्रेटेजी क्या बोल रही थी हमारी कि मार्केट में जो प्रीसेट एक्टिविटी की थी कि एक हेल्दी ओपनिंग मिलेगी अपने को, यहाँ से ऊपर की तरफ की हेल्दी ओपनिंग मिल सकती है। उसके बाद जैसे ही 18,725 के ऊपर प्राइस स्टेबिलिटी आती है तो क्या होगा, जो कल अग्रेसिव शॉर्ट अनवाइंड नहीं आई, यानी कि कल हमने एक मॉर्निंग में से बहुत ही अच्छी तरीके से पूरे अक्रॉस इंडिया 91% रिटेलर यानी कॉल राइटर्स की पोजीशन को ट्रैप करके ऊपर की तरफ लेके कल बहुत अच्छे तरीके से पैसा बनाया था। 203% का यानी 203% का रिटर्न था कल भी, बहुत ही अच्छा वाला था प्रॉफिट कल। आज भी प्रॉफिट उससे ज्यादा है पर आरओआई ज्यादा है, यानी हमारा इन्वेस्टमेंट जैसे बताया 22,000 का मैक्स था और पैसा कमाया 98,000 से लेके 1,14,000 का एवरेज अर्निंग, रिस्क फ्री अर्निंग। एक नई मेथड इंट्रोड्यूस किया हुआ उसी का रिफ्लेक्शन है। बरसों से है मेथड तो, बट इसको रीएक अप कर रहे क्योंकि राइट टाइम आ गया है। अब इंडिया का टाइम है यारो, जैसे ही डे बाय डे मार्क करके रखना, जितना वॉल्यूम बढ़ेगा उतना डिसिप्लिन एक्यूरेसी मोमेंट आपको कैप्चराइज करना पड़ेगा। कुछ शोबाजी हवाबाजी का खेल नहीं था, प्योरली ओआई डेटा यानी फंडामेंटल वॉल्यूम को डाइवर्सिफाई करके हुए हमने पैसा कमाया। तो लेट्स सी देख लेते हैं। एज यूजुअल जो बात समझी, 18,800 का सी खुजलेटेड में यानी 15 जून सीरीज एंड करंट एक्सपायरी सीरीज में पहले ऊपर की तरफ लेके गए। जब एमपीसी रेट्स का न्यूट्रलाइज मूवमेंट आया उसके बाद रोल ओवर किया। जैसे ही हमने ऊपर की तरफ देखा कि 18,780 के अबाउ नहीं होल्ड हो पा रहा है, क्योंकि हमने मॉर्निंग में ही सबको बोला था अगर मार्केट को ऊपर जाना है तो 18,765 के अबाउ 795 ब्रेच करना जरूरी है। जैसे कल हमने 585 से 595 ब्रिज किया था, वैसे ही आज 795 ब्रिज करना जरूरी है। जब 18,825 के अबाउ रुकता है यानी ऑल टाइम हाई 18,812 का है, तो उसके ऊपर रुकता है, तब जाके हम लोग अग्रेसिव शॉर्ट अनवाइंड करेंगे, यानी जो लोकल लैंग्वेज में बोले साफ कवरिंग मूव, यानी कॉल राइटर्स का पैसा ट्रैप करके हम लोग ऊपर की तरफ लेके जाएंगे। उस मोमेंटम में हम लोग 18,880 ब्रिज करेंगे, वहां पे जाएगा तो 44,730 तक जाना ही जाना है। पर यहाँ आके रुक गया, उसके पीछे का रीजन ये था। पर जैसे ही ये देखा फिर हमने थोड़ा शांति रखी कि यार कल भी पैसा बड़ा कमाया हुआ, आज भी कमा रहे हैं। मॉर्निंग में ऑलमोस्ट 10-20 तक तो पैसा बन गया था अच्छा वाला। उसके बाद ये जो 90,000 बोल रहा हूँ प्रॉफिट, ये सिर्फ यहाँ से, इसके पहले का तो काउंटेबल किया ही नहीं है, समझ लो कि वो सबके लिए एज अ गिफ्ट वो समझ के नहीं काउंट किया है, उसका आरओआई भी नहीं काउंटेबल है। तो जैसे ही ये यहाँ पे 776 रुक रहा था, सबको मैंने वॉइस नोट बोल के सारे पब्लिक चैनल में और सारे एसोसिएट्स को बोला यारो दोनों साइड पे जाने की प्रोबेबल चांसेस है, क्योंकि देखो अब अपने पैसा तो कमा लिया, पूरा फर्स्ट हाफ में इतना पैसा बन गया तो अपने को टाइम पास करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि नीचे मोमेंटम नहीं आ सकता है। अगर नीचे 730 ब्रेक करता है तो साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट हम करेंगे, जो डायरेक्टली 18,576 तक का मोमेंटम हमने बोला था
कितना लेके जाएंगे आगे आएगा, पोस्ट मार्केट जस्टिफिकेशन में आपको समझाता हूँ कैसे वर्कआउट था, सब कुछ चीज़ें आपके सामने ही थी। ऐसे वर्कआउट करते हुए हमने यहाँ पे ऊपर की तरफ एक स्ट्रेडल रखा। क्या रखा स्ट्रेडल में? 18,800 का सी एंड 18,700 का पी, जो मुश्किल से हमको पहले हमने 500 क्वांटिटी ली थी, यहाँ पे 775 के नियर पे हमने 700 का पी एंड 800 का सी, जो मुश्किल से हमको 10 रुपये में 800 का सी मिल रहा था और 700 का पी हमको मिल रहा था 9 रुपीज़ में, क्योंकि मैंने पर्सनली मेरी दोस्त की आईडी से पैसा बनाया है। उसके आईडी में मैंने 34 lakhs का प्रॉफिट है एवरेज आफ्टर टैक्सेस एंड काउंटेबल, 34 lakhs का रैंडम राउंड ऑफ प्रॉफिट हुआ है। ऐसा ही था कि 700 का पी वॉज द फर्स्ट गेम चेंजर। जब पूरा इंडिया कुछ नहीं रिएक्ट कर रहा था, तब हमने सबसे पहले वी आर द वन, प्राउडली कह सकते हैं कि अपने एसोसिएट्स में वी आर द वन फर्स्ट, कि जिसने पीई में मोमेंटम पकड़ा। वो 9 रुपीज़ का प्रीमियम था, मुझे पर्सनली याद है क्योंकि मैंने खुद एंट्री लिया हुआ था। 9.25 रुपीज़ में मुझे एंट्री मिली है और उसको मैंने 71 रुपीज़ में एग्जिट करवाया था। तो इसको बोलते प्रॉफिट, प्योर केस प्रॉफिट। ये है नई मेथड, स्ट्रेडल मेथड, यानी कि दोनों साइड पे 500 क्वांटिटी लेके बैठ गए, जिसका मुश्किल से रिटेलर को इन्वेस्टमेंट आया 8,000 रुपीज़ का। वो 8,000 का रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट जैसे ये ड्रैग हुआ ना, वो 9 रुपीज़ वाला 32 क्रॉस कर लिया था। वहाँ पे हमने थोड़ा पार्सली बुक करवा लिया, तभी तक तो प्रॉफिट ROI में 231% निकल गया था। उसके बाद भी बोला थोड़ा वेट करो, शांति रखो, जिसके पास पोजीशन है वो कंटिन्यू रहे, वरना क्या करो, यहाँ पे जब मार्केट टाइम पास कर रहा था ना 705 के नियर पे, तो हमको लगा कि मार्केट अब क्या करना चाहिए, 735 से 725 का जोन टाइम पास करवाओ, क्योंकि प्रेशर कम्स फ्रॉम हायर एंड, यानी जितना प्रेशर टाइमली हम लोग रिएक्ट करेंगे स्लोली उतना ही मजा आएगा। इसीलिए हमने क्या किया, पूरा मीड आपको बोला सबको, यहाँ तक प्रॉफिट तो किया है और प्रॉफिट करेंगे, बट क्या 735 से 725 का जोन हमको चाहिए ही चाहिए। अगर वो ब्रेक करते हैं हम लोग लास्ट हाफ में, जैसे ही 670 ब्रेक करेगा, दबा के रेडी रहना 640 के बिलो 620 एंड देन आफ्टर 18,576 इतना लेके जाएंगे। तो देख सकते हो यहाँ तक आया, 620 तक डॉट आया और वहाँ पे एंड अप, क्योंकि टाइम नहीं मिला था ज़्यादा, बहुत टाइम प्रेशराइज कर लिया। तो जब यही मोमेंटम आया ना, तब हमने क्या किया, फिर से एक सेडल बनाया जो अब 1000 क्वांटिटी, क्योंकि पैसा बना लिया था 8,000 के सामने ही ऑलमोस्ट 40,000 प्लस का प्रॉफिट दिख रहा था। तो अब हमने सबको क्या बोला कि 18,650 का पी एंड 18,750 का सी, जो मुश्किल से हमको पहले एंट्री की थी 500 क्वांटिटी, उसका एवरेजमेंट आया था 8 रुपीज़ एंड 8 रुपीज़, यानी दोनों को 8 रुपये के नियर पे एंटर की। फिर जैसे से टाइम पास निकला ना, तो बहुत सारा ड्रैग मोमेंटम हुआ। तो मैंने ये पर्सनली मुझे इसलिए याद है, फिर से मैंने यहाँ पे एंट्री ली थी। मेरी एंट्री 3.65 रुपीज़ के एवरेजमेंट थी और 3.1 पे बड़ा वाला एंट्री किया था आइस बग यूज करके। समझ सकते हो आइस बग है तो कितना प्रॉफिट होगा, 34 lakhs इंस्टेड ऑफ 3 lakhs, 4 lakhs का इन्वेस्टमेंट में इतना प्रॉफिट बना है। तो ROI तो समझ ही सकते हो क्या होगा सबका आज। तो यहाँ पे जब आया ना, तो हमको 3.25 और 3.65 पे एवरेज सभी टॉम एंड जेरी मेथड वालों को मिला पी। तो हमने सबको बोला दबा के उठा लो। फिर एट द मोमेंट जब मार्केट यहाँ पे ट्रैक करके रुक रहा था, तो हमने क्या बोला, 44,100 का पी उठाओ। वो मुझे और सारे रिटेलर को 9 रुपीज़ में मिला, किसी को 15 रुपये में, सभी को 9 से 15 रुपीज़ के बिटवीन मिला। उसका मैंने टारगेट बोला कि यारो ये गया ना, तो फर्स्ट टारगेट 45, क्योंकि 3 से जैसे ही 670 ब्रेक करेगा दबा के जाएगा, इसीलिए 9 रुपीज़ वाला अपने पास 9,000 यानी 1000 क्वांटिटी में 9,000 का मैक्स पेन आउट है, यानी गया तो अपने पास प्रॉफिट तो यहाँ से है ही है 40,000 प्लस। तो मान लो कि 9,000 और हीरो मान लो, स्ट्रेडल तो अपना है ही है ऑन। तो क्या करो, 44,100 का पीई को यहाँ से उठाओ, 44,306 से 270 के बिटवीन हमने उठाया था। 9 रुपीज़ से लेके 15 रुपीज़ के बिटवीन सबकी एवरेज थी। पहला टारगेट 45 का बोला, उसके बाद बोला जितना जाए उतना लेके जाओ। तो बिलीव नहीं करोगे, 9 रुपीज़ वाला डायरेक्टली 118 पे मैंने पर्सनली बुक किया। सबका डिफरेंट आया हुआ है, किसी ने 79, किसी ने थोड़ा
हॉकी मोमेंट में 91, किसी ने 97, 103 ऐसे बुक किया है, उसमें भी गजब वाला प्रॉफिट मिला। इसीलिए बोल रहा हूँ 18,000 से 20,000 का इन्वेस्टमेंट आया और सबका प्रॉफिट 90,000 प्लस का आया हुआ। तो ये है टीम वर्क यार। इवन जो एक लॉट से भी काम कर लिए ना, उनको भी प्रॉफिट आराम से अच्छा वाला आया। ROI में देखने जाए तो बहुत बड़ा मोमेंटम कैप्चराइज किया। एक ही रूल था, मॉर्निंग में ही सबको बोल दिया था, 10-20 के नियर पे मेरा वॉइस नोट सारे इंडिया में जो भी अपने एसोसिएट है सबको गया था कि हमने पैसा कमाया, अब मोटा पैसा हम लोग कमाएंगे 18,825 के अबाउ जाना है लॉन्ग साइड तो, वरना साइडवेज रखो। जैसे ही मार्केट ब्रेक डाउन करेगा तो 18,740 के बिलो 710 ब्रेक करके 670 के बिलो 620 एंड 578। तो ये था आज का दिन यारो। अब यहाँ पे देख लो, सारी चीज़ें आपके सामने ही होगी। ये मॉर्निंग में क्या करना है उसका है, ये सारा उस टाइम पे जो स्ट्रेडल चल रहे होंगे ना उसका प्रॉफिट है। अब यहाँ पे प्रॉफिट सिक्योर कर लो 10 बजे के आसपास ही। अब क्या करना है, 18,790 के अबाव ही ऊपर जाएगा, वरना नीचे की तरफ ब्रिजमेंट मूवमेंट आती रहेगी। ये पूरा टाइम पास कराएगा मिड आपको। तो ऑलमोस्ट 11:30 को सबको बोला गया, यहाँ पे थोड़ा लेट बोला है शायद कुणाल ने, क्योंकि ऑब्वियसली ये पेड ग्रुप है नहीं, जो प्रीमियम ग्रुप में ज्वाइन है उनको ही सब कुछ ऑन टाइम मिल रहा है। देखो यहाँ पे भी 500 क्वांटिटी वाला ही है। 8.3K का मैक्स इन्वेस्टमेंट जा रहा है, दोनों साइड का स्ट्रेडल बना लो 660 से 665, यानी यहाँ पे थोड़ा लेट बोला है। हमने यहाँ पे 70 के ऊपर से लिया, यहाँ पे 665 से 660 के जोन में एंट्री करने के बारे में बोला है। दोनों साइड पे 500 क्वांटिटी डाल दो, 700 एंड 800 का पी जो दबा के जाएगा। तो देख सकते हो उस टाइम पे कुछ प्रॉफिट चल रहा होगा, उसका कुछ रिफ्लेक्शन है। डन टेस्टेड है। अब मोर प्रेशर कंटिन्यू आएगा 12 बजे के बाद। 18,735 से 725 होल डे यूटिलाइज करो। जैसे ही प्रेशर आएगा 670 के बिलो P4 बेल ऑन करना, जो आपको 576 तक लेके जाएगा। ये 12:30 बजे भी बोला है। अब यहाँ पे 18,650 का पी लेना है 725 से 735 का जोन में। अब उसको पार्ट में डिवाइड करो, यानी 705 के नियर पे पहला एंट्री कर लो, दूसरी एंट्री ऊपर से हायर एंड से करो जो आपको दबा के जाएगा। यहाँ पे है देखो, ओके, यहाँ पे उसने स्क्रीनशॉट भेजे है जो मैंने मेरी दोस्त कृति के आईडी से लिया हुआ। ये मैंने पर्सनली जो हैंडल कर रहा हूँ आईडी, उसमें 34 लाख जिसमें प्रॉफिट बना है, ये सारा है। देख सकते हो मैंने आज का प्रॉफिट का सिर्फ 0.6%, यानी मेरा मुश्किल से उस टाइम पे 61,000 प्लस का इन्वेस्टमेंट जा रहा था। 41,100 का पी जो मैंने आपको बोला ना 9 रुपीज़ में लिया हुआ था, इसको 44,200 और 44,500 का सी को स्ट्रेडल में रखो। साइकोलॉजिकल प्रेशर आएगा, जैसे ही 670 ब्रेक करेगा दबा के जाएगा सब कुछ चीज़ें बल्ले बल्ले। उसके बाद का तो सबको पता ही है, रेस्ट ऑफ इंडिया पूरा देख सकते हो 254% है। भले ये पेपर ट्रेड है, सेम चीज़ रियल में, रियल का स्क्रीनशॉट्स मेन लाइन ग्रुप और वहाँ पे है ही है। किसी का डिस्क्लोज नहीं कर सकता हूँ आईडीज, इसलिए मैं नहीं बता रहा हूँ, पर पेपर ट्रेड की आईडीज तो बता रहा हूँ। जो रियल में हो रही है ट्रेड वही यहाँ पे परसेंटेज आ रहा है, देख सकते हो ऑन टाइम सब कुछ दिया हुआ है। ये सारा 41,100 वाला जो रियल में लिया वही चीज़, ये जो मैंने 9.2545 पे लिया था, ये यहाँ पे उसने थोड़ा जल्दी लिया है 8.80 पे। इसका स्क्रीनशॉट देख सकते हो। 638% का रिटर्न है। 65 पे इसने भी बुक किया है प्री सेट एक्टिविटी, यानी जो मोमेंट मॉर्निंग में बोला सबको यहाँ से लेने को, वही चीज़ यहाँ पे भी उसने लिया हुआ है। ऐसा मत समझो कि नहीं है, हवाबाजी है। सब कुछ सभी की मेहनत है कि आप सभी लोगों ने जो मिल के डिसिप्लिन वर्क किया, उसी का रिफ्लेक्शन है कि पूरा इंडिया रोके गया। अब यारो मैंने अभी स्टार्टिंग में ही एक बात बोली कि अब इंडिया का टाइम आ रहा है, यानी कि इंडिया में जिस स्पीड से वॉल्यूम इंक्रीमेंट हो रहा है बिफोर 4 इयर्स, आपने जो लोग पहले से मार्केट में या 4-5 साल से काम करें उनको पता होगा, मुश्किल से मंथ एक्सपायरी में 1 लाख करोड़ प्लस का वॉल्यूम सरपास करना नेक्स्ट इम्पॉसिबल हो जाता था। करंट एक्सपायरी में, वीक की एक्सपायरी में 2 लाख करोड़ प्लस का वॉल्यूम
वो भी गंदा वाला अनाप शनाप ट्रेड लग रही है, इसका बेनिफिट उठाओ। नॉट अ गैम्बलिंग, इट्स अ प्योर मैथ स्किल कि जो आपने प्री सेट एक्टिविटी समझी हुई है उसी को यूटिलाइज करते हुए वर्कआउट कर रहे हो। तो ऑल थैंक्स टू अवर टॉम एंड जेरी मेथड कि ये डिसिप्लिन वे में हमने जो मेथड को ट्यून करते हुए इंक्रीमेंट कर रहे हैं उसी का रिफ्लेक्शन है कि स्ट्रेडल वर्क्स वेल। स्ट्रेडल्स का और एक सेगमेंट ऑन कर रहे हैं हम लोग। जो भी लोग इंटरेस्टेड हो उसके लिए 30,000 से 40,000 मैक्स पॉकेट में रखो। ट्यूसडे एंड थर्सडे की एक्सपायरी में रोल ओवर करते हुए दोनों साइड पे डबल डस्टेड करते हुए काम करो, जिससे कोई भी एक साइड मोमेंटम जाएगा तो दबा के यू गाइस अर्न ऐसे ही। तो जो भी लोग इंटरेस्टेड हो टॉम एंड जेरी मेथड से ही यूटिलाइज होगा सब कुछ चीज़ें। तो टॉम एंड जेरी मेथड लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो अवेलेबल है, यू गाइस कैन चेक एंड जॉइन द सेशन एंड वर्क विद अस। तो ये था आज का दिन, बहुत ही डिसिप्लिन में रोल ओवर हुआ है। कल अब क्या करेंगे, तो कल फिर से पॉजिटिव माइंडसेट के साथ वर्कआउट करेंगे। अभी ज़्यादा तो नहीं बता सकता हूँ, पर यूएसएस एक्टिविटी अपनी साइडवेज एक्टिविटी है, यानी हमारा P6 बेल एंड P4 बेल ऑन टाइम पे अवेलेबल है। अगर मार्केट मान लो 33,894 के ऊपर, सॉरी 846 के ऊपर उठता है, डाउ की बात कर रहा हूँ, मार्केट मिड अप कैन में 33,846 के ऊपर उठता है तो हम ट्राई करेंगे आज के आज 34,000 डाउ क्रॉस करने की एंड रोल ओवर फॉर नेक्स्ट मोमेंटम हाई, वरना साइडवेज एक्टिविटी क्लोज करेंगे ऐसे ही जो कल की थी 33,536 के 721 के बिटवीन साइडवेज। तो कल सुबह अपने को या उसके बाद यूएसएसएड एक्टिविटी के बाद अपना इंडिया मार्केट कहाँ पे ओपन हो सकता है उसकी मोमेंटम हम आफ्टर 10:30 PM सबमिट करेंगे सारे पब्लिक एंड प्राइवेट ग्रुप में, जहाँ पे वो लोग प्रीसेट एक्टिविटी प्लान करके कल के लिए पॉजिटिव वाइब के साथ रोल ओवर करने के लिए रेडी रहते हैं। तो ऐसे ही माइंडसेट के साथ वर्कआउट करेंगे। कल की एक्टिविटी नॉर्मली देख लेते हैं। मान लो मार्केट कहीं पे यहाँ पे खुलता है 666 से लेके, यानी 18,660 से लेके 690 के बिटवीन, तो अपने को देखना क्या होगा कि मार्केट जैसे ही ओपन हो उसके बाद साइडवेज एक्टिविटी होगी फर्स्ट हाफ, उसके बाद देखो कि 725 के अबव होल्ड होता है कि नहीं। अगर 725 के अबव होल्ड होता है तो स्लोली स्लोली मोमेंटम बाई के साइड पे जाएगा। जैसे ही मार्केट 765 क्रॉस करके होल्ड करेगा ना, तो रेडी फॉर द अटेम्प्ट 18,790 के ऊपर डायरेक्टली 18,825 एंड 846 की एक्सपायरी यानी एंडिंग कर सकते हैं ऊपर की तरफ। जो हमारा मंथ वीक का स्टार्टिंग में हमने बोला था मार्केट ऊपर जाएगा तो 18,860 तक की जा सकता है, तो वही मोमेंटम मिल सकता है 860 तक का। वरना मान लो मार्केट यहीं पे कहीं ओपन होता है 18,640 के बिलो, या तो यहाँ पे ओपन होकर साइडवेज एक्टिविटी में मशीन ट्रेड एक्टिवेट होती है मिड अप के एंड, और 18,640 ब्रेक करके नीचे की तरफ 18,620 ब्रेक करता है, तो अपने को 18,590 के बिलो मोमेंटम मिल सकता है 18,536 तक का। तो बिग मोमेंटम कैन पॉसिबिलिटी है, मोमेंटम कैप्चराइज कर सकते हैं, पर रूल इज सिंपल। 18,725 के ऊपर उठता है तो आप लोग अटेम्प्ट करो 765 के अबाउ 790 845 तक का, वरना नीचे की तरफ साइडवेज एक्टिविटी प्लान कर सकते हैं। तो कल ऑलरेडी ये वीक में अच्छा खासा प्रॉफिट बनाया हुआ है, तो सबको एक रिक्वेस्ट है कि मॉर्निंग में फ्रेश वर्क शांति से करना, कोई हार्श एक्टिविटी यूज़ मत करना, मार्केट मोमेंटम में आने दो, उसके बाद वॉल्यूम चॉप होने दो, उसके बाद वर्कआउट करो। तो ये था आज का सेशन यारो, जो भी मोर अपडेट होगी कल बात करते। तो होप यू ऑल वर्क वेल। जो ना किए हो तो पॉजिटिव माइंडसेट के साथ वर्कआउट करना स्टार्ट करो। ओआई डेटा को निगलेक्ट मत करो, ओआई डेटा नॉलेज इज मस्ट नीडेड। पूरा गेम प्लान हमने ओआई डेटा को ट्यून करके ही कैप्चराइज किया है। तो अगर हम कर सकते तो सब लोग कर सकते। तो मोस्ट वेलकम टू ऑल कि आप लोग ऑब्जर्व कर सकते हो टॉम एंड जेरी मेथड एंड स्ट्रेडल वाइज वर्क वेल। तो आज के वीडियो में इतने रखते हैं, जो भी मोर अपडेट होगी कल बात करते हैं। ठीक है, बाय।